उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला हो गया है सर। जो विधायक आपकी नहीं सुन रहे हैं उस पार्टी की वोटर कैसे सुनेगा? जो विधायक हमारी नहीं सुने, जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के वोटरों ने उन्हें विधायक बनाकर भेजा, उनको उनकी अब जनता नहीं सुनेगी। और जो ये कह दे रहे हैं, ये बहाना जो ले रहे हैं कि आत्मा अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा कभी मौका परिस्थिति नहीं देखती है रूबिका जी, ना अंतरात्मा स्वार्थी होती है। जिनको मौका परस्ती अंतरात्मा की बात बोलकर जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जनता के सामने खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि पाप उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनकी अंतरात्मा तब कहाँ थी जब इसी पार्टी के नेता के नाम पर, इसी पार्टी के सिंबल पर, इसी पार्टी के वोटरों से वोट लेकर सदन में पहुंचे थे। तो ये मौका परस्ती के अलावा, स्वार्थ पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो विधायक हमारी पार्टी के नहीं सुने, पार्टी के तो सारे सुनेंगे, पार्टी के वोटर सुनेंगे, कार्यकर्ता सुनेंगे, हम लोग सारे लोग पार्टी के साथ हैं। अब इनकी जनता नहीं सुनेगी। जब जनता के बीच में ये जाएंगे, जनता इनसे पूछेगी कि जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को पेपर परीक्षा में लीक हो रहा है, जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है, 13 परीक्षाएं लीक हो गई, नौजवान नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियां चलती है। आपका टाइम अप हो गया है, लेकिन आपने जो बातें रखी है उसका जवाब मैं ले लेती हूँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद प्रेम शुक्ला जी से। आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसका क्या विपक्ष है? प्रेम शुक्ला जी, आप धमका रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता तो इनकी सुनेगी, ये अंतर्मन की सुने ना सुने? देखिए रूबिका जी, रामचरितमानस में अंगद रावण संवाद का एक बहुत ही सुंदर जो है दृश्य वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। वो संवाद ये है, अंगद जो है रावण से कहते हैं, सुनु दसकंठ कहां पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। कि अगर स्वयं शंकर और विष्णु ब्रह्मा सब भी चाहें तब भी राम का द्रोह करने वाले की रक्षा नहीं हो सकती। और यह जो है आज आपको उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में स्पष्टता से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से रामद्रोह करने वाली समाजवादी पार्टी के विरुद्ध ताल ठोक कर मतदान किया, उससे स्पष्ट हो गया। स्वयं जो है इनके ही तो विधायक कह रहे हैं कि रामद्रोह अखिलेश यादव की नीति का अंग था। स्वामी प्रसाद मौर्य रामद्रोह अखिलेश यादव। आपका टाइम अप हो गया प्रेम शुक्ला जी। आपने यहाँ रामायण का जिक्र किया, आपने यहाँ पर प्रभु राम का जिक्र किया, और प्रभु राम की ही तस्वीर यहाँ पर लगाकर जय श्री राम का उन्होंने उल्लेख किया, और उसके बाद क्रॉस वोटिंग कर गए। तहसीन पुनावाला, ये क्रॉस वोटिंग क्या बता रही है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो पार्टी की सुन नहीं रहे विधायक, उस पार्टी पर कैसे विश्वास किया जाएगा? उस गठबंधन पर कैसे विश्वास किया जाएगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश इज शोइंग द सेम पिक्चर। तहसीन, नमस्कार रूबिका जी। नमस्ते। भगवान प्रभु श्री राम किस चीज के लिए जाने जाते हैं? उनके राज्य के लिए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या भगवान प्रभु श्री राम ने अपनी जनता को कभी धोखा दिया? कभी नहीं। इसलिए आज भी हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म को, हम उनका आदर करते हैं। जिस जनता ने, जिस भगवान ने, जिस देवता ने आपको चुनकर उस उत्तर प्रदेश की असेंबली में भेजा है या हिमाचल की असेंबली में भेजा है, जिस चिन्ह पर भेजा है, अगर आपको कोई दिक्कत थी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से, आप रिजाइन करते और उन भाजपा के चिन्ह पर आप चुनकर आते। ये धोखा देना उस आवाम को, उस जनता को जिसने आपको भाजपा के खिलाफ चुनकर भेजा है उस असेंबली में, उस लोकतंत्र के मंदिर में, ये धोखा सिर्फ रावण और रावण के सपोर्टर्स कर सकते हैं। और रावण ने भी सारे चाल रावण ने चली थी। राम जी की सेना में जासूस भी भेजे थे, लेकिन अंत क्या हुआ? जो अंत हुआ है दुर्योधन का, वही हशर 2024 में राजनीतिक भाजपा का होने जा रहा। आप तीनों ने अपनी अपनी बात रख ली। अब जो अगला राउंड है वो एक्सपर्ट की गूंज का राउंड है, यानी इन तीनों को सुनने के बाद एक निष्पक्ष गूंज आपको सुनाई देगी। हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, तो पहले एक्सपर्ट की गूंज। प्रदीप जी,
बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर इमोरली इन तमाम विधायकों को धमकाकर और अपनी तरफ लाया गया है, या फिर इन विधायकों को अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं रहा? जितनी बातचीत मैंने अभी सुनी, बाकी नेताओं की बात सुनी, दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक, जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनकर आए हैं, आपको जब तक आपकी सदस्यता है उसी के साथ रहना चाहिए, ये नैतिकता कहती है, ये राजनीतिक जरूरत भी कहती है। अगर आप उस पार्टी की नीतियों से असहमत हैं तो आप जो है विधानसभा की सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, फिर चुनकर आइए और उसके बाद फिर जहां जिसके साथ जाना हो जाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं वो एक तरह का संकेत है, या कहें एक तरह का इस बात का भी प्रमाण है कि नेतृत्व की क्षमता में कमजोरी है। अगर पार्टी का चीफ भी डिफेक्ट कर जाए तो ये किसके ऊपर जो है वो संकेत जाता है, किसके ऊपर ये टिप्पणी है। तो मनोज पांडे का जाना, देखिए बाकी विधायकों से मनोज पांडे के जाने को मैं अलग करके देखता हूँ। मनोज पांडे का जाना समाजवादी पार्टी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है कि अपने जो करीबी लोग हैं उनको नहीं जोड़कर रख पाए। प्रदीप जी, यहाँ पर आपने सुना राजीव जी, उन्होंने शुरुआत इसी बात से की है कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि आप क्रॉस वोटिंग कर ले। ये मॉरल वैल्यूज एथिकल नहीं है, ये सबको समझ में आता है। लेकिन इन विधायकों को, एक कुंबे को, एक परिवार को, आप तो बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पकड़ के रखना उस कुंबे को, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? लीडर की है। और ऐसे में खोटा अगर निकल जाए अपना सिक्का तो फिर क्या करेंगे? रूबिका जी, चाहे पार्टी हो या चाहे परिवार, अगर कोई व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षी हो जाए कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो अपने आदर्शों के लिए राजपाट को त्याग दिए, इसीलिए तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं। अगर आपके परिवार में एक छोटे में, पार्टी तो बड़ी चीज होती है, छोटे से परिवार में भी 4 बच्चे हैं और एक बच्चा इतना अति महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी हो जाए कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने लगे, तो उसमें बाप की तो गलती नहीं हो सकती। बाप ने तो सबको बराबर आंखों से देखा है। और जिस बात को प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, ये जो तमाम मनोज पांडे जी रहे हो, चाहे राकेश सिंह जी रहे हो, जब भगवान राम के नाम पर टीवी चैनलों पर आते थे, बोलते थे स्वतंत्रता थी, कभी उनको किसी ने नोटिस भी नहीं किया, मना भी नहीं किया। और अगर इनकी अंतरात्मा जागी होती तो उसी समय जाग गई होती। इसमें ये कह देना कि सैकड़ों लोग, जिस परिवार के सदस्य हजारों लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर 108 या 111 हमारे विधायक थे, उसमें से 2, 4, 5 विधायकों को हम बांध कर नहीं रख सकते। आपकी अगर कोई तर्क संगत, न्याय संगत अगर कोई समस्या है, उसका तो समाधान हो सकता है। अगर आप पे ऊपर कोई आपका कोई महत्वाकांक्षा है या स्वार्थ की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का निकलता था कि आदरणीय मनोज पांडे जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हो गया है। हाँ। राकेश सिंह साहब का कोतवाली में आपने वीडियो देखा ही होगा, अभय सिंह साहब का आपने देखा ही होगा। अब उस महत्वाकांक्षा का, उस स्वार्थ की पूर्ति करना अखिलेश यादव ने किसी के भी बस में बात नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सारे कुकर्मों पर, सारे कामों पर, जिसको कुकर्म वो कहते हैं, जब विपक्ष में नेता होता है, बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इन लोगों ने जितना भी पाखंड किया है, जितना भी कुकर्म किया है, उसका इस्तेमाल करके इनको अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों स्क्रीन पर राजीव जी और प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी बोले पाखंडी और कुकर्मी पालते हैं क्या समाजवादी पार्टी वाले? अजब बात है। देखिए, जो लोग नीति और आदर्श की बातें कर रहे हैं, जब बाली का वध किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, तो बाली ने उनसे पूछा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा है प्रभु राम, आपने मुझे क्यों मारा, मैं क्यों बैरी हो गया? और वो भी आप पेड़ के ओट के तहत क्यों, पेड़ के ओट के पीछे क्यों चिपके मार दिया? आधे घंटे में करोड़ लूट रहे थे। अरे अजीब है भाई। रूबिका जी, अब ये देखिए इनका कहा था रूबिका जी, राजीव जी, देखिए इनका मनोताप बहुत है। सुनिए ना, मैं आप दोनों को 30 सेकंड का टाइमर भी दे दूंगी, लेकिन जब आप कह रहे थे तब प्रेम जी बीच में नहीं बोले थे ना, तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ प्रेम जी, रखिए अपनी बात जी। तो प्रभु रामचंद्र से बाली ने पूछा कि आपने क्यों मारा? तो और भी पेड़ की ओट के तहत जाके मारा था राम जी ने। तो उन्होंने कहा कि नीतिमत्ता का पाठ मुझे
पराई स्त्री को चुराने वाले ने नहीं देना चाहिए। ये राम जी का आदर्श है, ये राम जी का आदर्श है कि विभीषण को उन्होंने जो है जलाभिषेक करके तत्काल राज्याभिषेक कर दिया था। ये राम का आदर्श है। तो राम के आदर्श के तहत ही रामद्रोहियों के विरुद्ध दंड का जो आवश्यक कार्य था वो उनके पार्टी के जो राम भक्त हैं उनको लाकर किया गया है। प्रेम जी, इतना ज्यादा चिचिया कर क्या हासिल आपने करेंगे? मुझे लगता है 108 बार तो आज राम जी का नाम इसी शो में ले लिया होगा, है ना? और राम भक्त तो राम ही का नाम लेंगे। तो और ये बाबर भक्त बाबर का लेने के लिए वही तो मैं ये कह रही हूँ, आप जो है मौके पर चौका लगा रहे हैं। राम का नाम लेकर बागी हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, राम के नाम पर इनविटेशन को ठुकरा देते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, और ये राम ही का मुद्दा जो है राजीव जी हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए बहुत बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। इनफैक्ट वो दिखाई दे रहा है। पहली बात रुबिका जी मैं दुरुस्त कर दूं, राम के नाम पर न समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इन्विटेशन किया है। मैं आप एक चैनल पर अपने घर के अंदर राम मंदिर दिखाया था, और जहाँ धर्म में भगवान की आस्था की बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी केदारेश्वर का मंदिर बना रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश जी ने उस समय भी स्वीकार करते हुए कहा था कि सब परिवार उस राम मंदिर में आऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इसको इवेंट मैनेजमेंट करती हो, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है इन्विटेशन देने वाली? भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए इन्विटेशन करते हैं। और भगवान राम जी, आदरणीय प्रेमचंद्र शुक्ला जी, आप अगर ईमानदारी से भगवान राम के नाम पर दिल पे हाथ रखकर बोलेंगे तो 7 बजे जो रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्यूटर खोलकर जमीनों के करोड़ों के घोटाले कर रहे थे, और जब भी सरकार बदलेगी वो सारे लोग जो जेल में जाएंगे, भगवान के राम को बेचने का जो काम आप लोगों ने किया है, भगवान राम को सत्ता में पाने का साधन के रूप में जो आपने इस्तेमाल किया है, वो सबसे बड़े रामद्रोही है। राम के आदर्शों पर चलकर चाहे सत्ता रहे या न रहे, लेकिन राजीव जी जोड़ तोड़ के राजनीति नहीं करेंगे। सत्ता तो वाकई अभी नहीं है, सत्ता नहीं है, उसकी वजह ही तो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, या सत्ता में नहीं आएंगे उसी की तो वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं आप जो